नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो ये आध्यात्मिक क्या है और इसकी शुरुआत हम कैसे कर सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। संसार की संपूर्ण प्रगति तथा विकास का कारण हमारा आध्यात्मिक शक्ति ही है, और ये शक्ति मानव के हृदय में एक ऊर्जा के रूप में निवास करती है। इस संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं, ये सभी ईश्वर की आध्यात्मिक शक्ति से जुड़कर ही संपूर्ण हुई है। हमारा हृदय में देवदेवी अदृश्य शक्ति का वास है, और हमारा हृदय उन अदृश्य शक्ति से जुड़ा है। जीवन में जिस किसी ने जो कुछ भी प्राप्त किया है, सभी उन शक्ति के वजह से ही प्राप्त किया है। तो अभी ये प्रश्न उठती है कि आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ने का क्या परिणाम होता है। इस शक्ति से जुड़ने से हमें हृदय की धरातल पर एक विश्वास उत्पन्न होता है कि हमारे अंदर भी कुछ दिव्यता है, हमारे अंदर वो प्रकट होने लगता है, हमारी वाणी में मधुरता आने लगता है, और हम किसी का भी अपने और आकर्षित कर लेती है। इस अलौकिक शक्ति के वजह से हम किसी भी जटिल कार्यों की सहज रूप से कर पाते हैं। हमारे अंदर की भय समाप्त हो जाती है और हम सदा प्रसन्न रहने लगते हैं तथा किसी भी कार्य को सफल बनाने में सक्षम हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन 15 से 20 मिनट आध्यात्मिक चिंतन में समय अवश्य देना चाहिए। हम सब आत्मा हैं, और आत्मा की यात्रा उनकी शांति और प्रसन्नता के लिए हम सबका आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ना आवश्यक है। जब तक हमें ये ज्ञान और आध्यात्मिकता की दिशा समझ में ना आए, तब तक हम अधूरे होते हैं। हमें स्वयं को जानने के लिए इस शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता होती है। आध्यात्मिक पिता कौन है? अदृश्य शक्ति, और उसी शक्तियों को जानना तभी संभव हो पाता है जब अध्यात्म में हमारा रुचि बढ़ती है, और तभी हमें सच्ची खुशी मिल पाता है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो आध्यात्मिकता का मतलब उस दिन समझ में आता है जब हमें इस समझ आ जाता है कि हमारा शरीर केवल बाहरी आवरण है, और आत्मा की खुशी ही सच्ची खुशी है। किसी ज्ञानी पुरुष सत्संग की संग में रहने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलती है। उसके प्रभाव से आदमियों का अपने जीवन प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है, और उसे अपनी जीवन लक्ष्य की यात्रा का अनुभव होता है।
इस आध्यात्मिक विचारधारा से उसका संपूर्ण जीवन और सोचने का तरीका बदल जाता है और वो सच्ची खुशी प्राप्त कर पाता है। बचपन में तो आदमी को खेलना, पढ़ना, लिखना चाहिए। युवा अवस्था में मौज करना चाहिए और अपने घर गृहस्थ को संभालना चाहिए। बुढ़ापा में या वृद्धावस्था में मनुष्यों को पास कोई काम की जिम्मेदारी नहीं होती, इसलिए जीवन की ढलती समय में आध्यात्मिक कार्य में समय लगाना चाहिए ताकि मन में सुख शांति बनी रहे। आध्यात्मिक शिक्षा ही ज्ञान का मूल है। छोटी उम्र में आध्यात्मिक रुचि होने से अपने जीवन की प्रत्येक परिस्थिति को सफलता का एक अवसर है। कुल मिलाकर कहा जाए तो आध्यात्मिक शक्तियों से छोटी उम्र में जोड़कर इसे अपने दिनचर्या में अपनाकर हम सारी जिंदगी प्रसन्नता से व्यतीत कर सकते हैं और कुशल भरा अपने जीवन बना सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।